ईश्वर ही सत्य है। इस प्रकार टॉल्स्टॉय ने वर्षों ठोकरें खाकर और अपनी दशा पागलों जैसी बनाकर अंत में यह समझा कि इस संसार का जीवन किसी की इच्छा के अनुसार चल रहा है। अब वे यह अनुभव करने लगे कि मैं किसी के अधीन हूं। इस विचार के आने से उनको अपना जीवन सुगम जान पड़ने लगता। पर उन्होंने वर्षों तक कांट, शापनहार आदि दार्शनिकों की जो दलीलें पढ़ी थीं, वे बीच में सर उठाकर इस वातावरण को फिर से क्षुब्ध कर देती थीं। इन दार्शनिकों का मत था कि ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित नहीं हो सकता। टॉल्स्टॉय बार बार इस सिद्धांत के पक्ष और विपक्ष में युक्तियां ढूंढकर विचार सागर में डूबते उतराते रहते थे। वे स्वयं लिखते हैं, मेरे विचारों में इस प्रकार के परिवर्तन एक या दो बार ही नहीं हुए, वरन सैकड़ों बार कभी मैं हर्ष या आवेग का शिकार बन जाता और कभी निराशा का। एक बार मैंने अपने दिल में कहा कि यह अच्छी बात है कि ईश्वर नहीं है, बल्कि यह कहना चाहिए कि मेरे विचारों के अतिरिक्त ईश्वर कोई पदार्थ नहीं है। कोई पदार्थ या चमत्कार यह सिद्ध करके नहीं दिखा सकता कि ईश्वर नहीं है। पर उसके बाद ही मैं अपने मन में कहने लगता कि यदि ईश्वर नहीं है, तो उसकी खोज करने का विचार मेरे दिल में बार बार कहां से आता है। मैं देख रहा हूं कि जब मैंने ईश्वर का विचार किया, तभी जीवन मुझे प्रिय मालूम हुआ और जब मैंने उसको भुलाया तो मानो मौत आ गई। जिस समय मैं ईश्वर के अस्तित्व पर से विश्वास उठा लेता हूं, तो अपने को मरा हुआ ही अनुभव करने लगता हूं। यदि ईश्वर के पा सकने की आशा की एक झलक मेरे अंदर न होती तो मैंने कभी की आत्महत्या कर ली होती। वास्तविकता यह है कि जब तक मैं उसकी खोज में रहता हूं, जीवित रहता हूं। अब और किसकी खोज है? मेरे अंदर से आवाज आई कि जिस चीज के बिना जीवन नहीं रह सकता, वही ईश्वर है। ईश्वर को जानना और जीवित रहना एक ही बात है। ईश्वर ही जीवन है। ईश्वर की खोज में जीवन व्यतीत करो, क्योंकि ईश्वर के बिना जीवन ही कहाँ है। जब यह विचार मेरे भीतर दृढ़ हो गया, तो मुझको एक शक्ति और प्रकाश ने घेर लिया और वे अंत समय तक मेरे साथ रहे। मुझमें यह परिवर्तन कब और कैसे हुआ, यह मैं कह नहीं सकता। जिस प्रकार धीरे धीरे निराशा बढ़ी थी और सदा आत्महत्या का विचार बना रहता था, उसी प्रकार धीरे धीरे मुझमें प्रकाश तथा शक्ति कहीं से आ गई। पाठक टॉल्स्टॉय के इस विचार मंथन और ईश्वर प्राप्ति के लिए सच्ची तपस्या पर विचार करें और फिर अपने यहाँ के उन ईश्वर भक्तों के संबंध में सोचें जो बड़े बड़े तिलक लगाकर, मोटी सी माला पहनकर मंदिर में जाकर घंटा बजाते हुए हर हर महादेव अथवा कृष्ण भगवान की जय चिल्ला उठते हैं, पर तरह तरह के कुकर्म करते हुए कभी यह शंका नहीं करते कि सर्वव्यापी भगवान शिव या कृष्ण मुझे देख रहे होंगे। मैं ऐसा खोटा काम कैसे करूं? टॉल्स्टॉय ने तो जब से एक शब्दों से परे सूक्ष्माति सूक्ष्म शक्ति पर विश्वास किया, तब से उसके जीवन की काया पलट हो गई। उसने जिस जिस बात को दूषित तथा अपने और दूसरों के लिए अहित कर समझा, उसे तुरंत छोड़ दिया। अपनी लाखों रुपए की जमींदारी की आमदनी में से घर वालों के विरोध का सामना करते हुए अधिक से अधिक जितना संभव था उतना निर्धनों को दे डाला। वह तो पूरी जागीर ही किसानों को देने को बिल्कुल तैयार था, पर उसकी स्त्री ने बच्चों की तरफ से उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का निश्चय कर लिया, तो रुकना पड़ा। फिर भी उसने स्वयं जमींदारी की कमाई में से एक पैसा भी लेना बंद कर दिया और अपना खर्च जूता बनाकर चलाते थे। यूं उसकी लिखी पुस्तकों से मिलने वाली रॉयल्टी की आमदनी भी काफी थी, पर वह बौद्धिक कार्य की कमाई को भी प्रशंसनीय नहीं समझता था। उसका तो कहना था कि भगवान का आदेश है कि मनुष्य अपने पसीने की कमाई ही खाए। इसलिए यदि हम अपने सिद्धांतों के अनुसार ही जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो हमको उचित है कि जिस प्रकार सामान्य किसान मजदूर मेहनत करके पेट भरते हैं, वैसा ही करें। इसके लिए वह अपने खेतों में भी फसल के समय स्वयं काम करता था और उसकी प्रेरणा से उसकी स्त्री और पुत्रियां भी काफी सहयोग देती थीं। फिर भी जब उसे रईसी परिवार और आलीशान महल आदि से बहुत अधिक विरक्तता हो गई और घर वाले उसके त्याग और दान के कार्यों में अड़ंगा लगाते ही रहे, तो वह एक सन्यासी की भांति सब कुछ छोड़कर और केवल एक बिस्तर अपनी पीठ पर लादकर घर से निकल पड़ा। पर उस मौसम के कठोर शीत को सहन कर सकना उनकी शारीरिक शक्ति से बाहर था। इसलिए दूसरे ही दिन उनको निमोनिया हो गया और एक छोटे रेलवे स्टेशन पर ही उनकी मृत्यु हो गई।
इस समाचार के फैलते ही संसार भर के साहित्यिक क्षेत्रों में न जाने कितना कोहराम मचा और अनगिनत शोक और सहानुभूति के पत्र उनके घर पर भेजे गए। पर टाल्स्टॉय को संतोष था कि मरते समय भी वे ईश्वरीय आदेश का पालन करते हुए ही संसार से विदा हुए। ईश्वरीय खोज के फलस्वरूप साहित्यिक क्षेत्र से हट जाने के कारण अन्य कितने ही साहित्यिक उनको उलाहना दिया करते थे। रूस के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार तुगनेव को उनके ईश्वर से यही शिकायत थी कि टाल्स्टॉय साहित्य से हटकर व्यर्थ ही अपने को एक धार्मिक नैतिकता में खोए दे रहे हैं। रूस के महान लेखक मैक्सिम गोर्की ने भी, जिसने देश सेवा के लिए सर्वस्व निछावर कर दिया था और कारागार की यंत्रणाएं सहन की थीं, ऐसी ही सम्मति प्रकट की थी। एक बार टाल्स्टॉय ने गोर्की से कहा, तुम में सब ईश्वरीय गुण मौजूद हैं, परंतु तुम ईश्वर में विश्वास क्यों नहीं करते? गोर्की ने उत्तर दिया, मैं मनुष्य को छोड़कर किसी अदृश्य ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकता। यदि मैं किसी में विश्वास कर सकता हूं, तो तुम में कर सकता हूं। तुम्ही को मैं ईश्वर मान सकता हूं। इसमें संदेह नहीं कि इन दोनों ही महापुरुषों को दैवी प्रकाश प्राप्त हुआ था, जिसका उपयोग उन्होंने पूर्ण रूप से मानवता की सेवा के लिए किया। पर एक उसे ईश्वर की कृपा मानता था और दूसरा अपना कर्तव्य समझकर ही कर रहा था। टाल्स्टॉय और महात्मा गांधी। पर हम भारतवासियों की दृष्टि में टाल्स्टॉय का महत्व सबसे अधिक इसलिए है कि महात्मा गांधी ने उनको अपना गुरु माना था और अफ्रीका तथा भारत में टाल्स्टॉय के सिद्धांतों से प्रेरित होकर सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन चलाए थे। गांधी जी सन 1906 से भी पहले टाल्स्टॉय से पत्र व्यवहार करने लगे थे और उसी समय उन्होंने फीनिक्स, दक्षिण अफ्रीका में टाल्स्टॉय फार्म स्थापित किया था, जिसका उद्देश्य गरीबों तथा आंदोलन के कारण विपत्ति में फंसे भारतीयों की सहायता करना था। टाल्स्टॉय भी महात्मा गांधी को बहुत मानते थे। उनके अंतिम समय में भी जो पुस्तकें अध्ययन के लिए उनकी मेज पर रखी थीं, उनमें मिस्टर डोक की लिखी M.K. गांधी एन इंडियन पैट्रियट इन साउथ अफ्रीका, M.K. गांधी दक्षिण अफ्रीका में एक भारतीय देशभक्त नाम की पुस्तक भी थी। इन दोनों महापुरुषों की तुलना करते हुए एक स्थान पर कहा गया है, गांधी और टाल्स्टॉय की जीवन प्रणाली में जितनी समता है, उतनी अन्यत्र मिलनी कठिन है। इन दोनों महापुरुषों की कथनी और करनी में बिल्कुल अंतर न होता था। सादगी के इनकी अपेक्षा श्रेष्ठ उदाहरण ढूंढने से भी न मिलेंगे। गांधी जी अपने हाथ का काता सूत पहनते थे और टाल्स्टॉय अपने हाथ से तैयार किया हुआ जूता काम में लाते थे। टाल्स्टॉय आत्मनिर्भरता और सादगी में गांधी जी से भी कुछ आगे ही थे। वे अपने हाथ से भोजन बनाकर खाते थे और यात्रा में अपने सामान का गट्ठर अपनी पीठ पर लाद लेते थे। इन दोनों ही आधुनिक संतों का जीवन त्याग और बलिदान से युक्त था। टाल्स्टॉय असहयोग सिद्धांत के जन्मदाता थे। उन्होंने इस अस्त्र का प्रयोग सबसे पहले रूस के किसानों को सिखाया था। रूस के किसानों और गुलामों का शोषण देखकर टाल्स्टॉय की आंखें भर आती थीं। उन्होंने कहा कि शक्तिशाली प्रशासन से लोहा तो नहीं लिया जा सकता, पर सामूहिक असहयोग द्वारा प्रशासन को परास्त करके पीड़ित जनता को छुटकारा दिलाया जा सकता है। गांधी जी ने इस सिद्धांत को व्यापक रूप दिया और शक्तिशाली अंग्रेज सरकार के विरुद्ध इसका प्रयोग करके सफलता प्राप्त की। गांधी जी अपरिग्रह के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने इस सिद्धांत का जीवन में पूरी तरह पालन किया था। वे केवल लगोंटी लगाकर रहा करते थे। सार्वजनिक प्रयोग की वस्तुओं को अधिक रखने वाले को उन्होंने चोर कहा था। टाल्स्टॉय भी कहते थे कि जिसके पास 2 कोट हों, तो उसे 1 कोट उस व्यक्ति को दे देना चाहिए जिसके पास नहीं है। वे समाज की सब बुराइयों का मूल रुपए को ही मानते थे। प्रायः सभी अपराध आर्थिक विषमता के कारण होते हैं। वह स्वयं किसान, मजदूरों के साथ रहते और अनेक प्रकार से उनकी सेवा सहायता के लिए प्रयत्न करते। गांधी जी भी हरिजन बस्तियों में आग्रहपूर्वक रहते थे और नीचे गिरे हुओं को उठाने में ही जीवन की सार्थकता मानते थे। इस प्रकार ये दोनों ही मानव सेवा के व्रतधारी थे, जिसका पालन उन्होंने जीवन के अंतिम समय तक किया। आज भी लाखों मनुष्य उनसे प्रेरणा लेकर इस पुण्य कार्य में यथाशक्ति संलग्न है। इसी से ऐसे महापुरुष मानवता के मार्गदर्शक कहे जाते हैं। भारत और भारतीय साहित्य से प्रेम। टाल्स्टॉय की यह भी एक विशेषता थी
कि भारत से इतनी दूर रहते हुए और भारतीय भाषाओं से अनभिज्ञ रहते हुए भी वे इसके साथ पूरी सहानुभूति रखते थे। उनके निवास स्थान यास्ताया पोल्याना में उनका जो पुस्तकालय यादगार के रूप में ज्यों का त्यों मौजूद है, उसका निरीक्षण करने से विदित होता है कि टालस्टॉय हृदय से भारतीय संस्कृति के प्रेमी थे और भारतीय भी उनको बड़े प्रेम तथा श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। सन 1955 में भारतीय राज्य परिषद के उपाध्यक्ष कृष्णमूर्ति राव ने इस पुस्तकालय का दर्शन करने के पश्चात कहा कि टालस्टॉय ने महात्मा गांधी को प्रभावित किया और गांधी जी उपनिवेशवादी अंग्रेजों से भारत को मुक्ति दिलाई। इस दृष्टि से टालस्टॉय ने भी भारत को स्वतंत्र कराने में सहयोग दिया। अतएव यास्ताया पोल्याना और टालस्टॉय की समाधि हमारे लिए भी पवित्र वस्तुएं। टालस्टॉय भारत संबंधी साहित्य का अनुशीलन कितनी तल्लीनता से करते थे, यह एक रूसी विद्वान बी बुल्गानोव के निम्न लेखांश से विदित होता है। भारत संबंधी पुस्तकों के अतिरिक्त टालस्टॉय के पुस्तकालय में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय पत्रिकाएं भी हैं, जो 1902 से 1910 के बीच भारत में और विदेशों में अंग्रेजी में प्रकाशित हुई थी। कुछ पत्रिकाएं तो अत्यंत दुर्लभ है। ये मुख्यतः भारत के स्वाधीनता आंदोलन से संबंध रखती है। स्वाधीनता आंदोलन के कर्णधारों का ये विश्वास उचित ही था कि ये महान मानवतावादी विद्वान भारतीय जनता के कष्टों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करेगा और उनकी न्यायपूर्ण मांगों का समर्थन करेगा। टालस्टॉय भी इन सब पुस्तकों तथा पत्रिकाओं का पूर्णतया अध्ययन करते थे। विभिन्न पुस्तकों के अंदर कोनों पर उनकी लिखी टिप्पणियां मौजूद हैं, जिनसे प्रमाणित होता है कि वह उन्हें कितने ध्यानपूर्वक पढ़ते थे। वे भारतीय महाकाव्यों, भारतीय महापुरुषों के दार्शनिक विचारों, भारत के धर्म ग्रंथों में काफी दिलचस्पी लेते थे। उनके पुस्तकालय में वाल्मीकि रामायण का फ्रेंच अनुवाद भी मौजूद है, जिस पर उन्होंने कई जगह टिप्पणियां लिख रखी हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की तरफ झुकाव। उनको बौद्ध धर्म में विशेष दिलचस्पी थी और उसके प्रति उनका रूख आदर और सम्मान का था। वो बौद्ध धर्म के उद्भव को मूल स्रोतों से अध्ययन करते थे। उनके पुस्तकालयों में भारतीय, जर्मन और फ्रेंच लेखकों की बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सी पुस्तकें हैं। पुस्तकों में लगाए गए निशानों से विदित होता है कि उनके कुछ हिस्से उनको बहुत अधिक पसंद आए थे। अन्य स्थानों में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया गया है, जिससे स्पष्ट जान पड़ता है उन बातों में वे लेखक से सहमत नहीं थे। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान ओल्डनबर्ग लिखित बुद्ध, उनका जीवन सिद्धांत और आदेश नामक ग्रंथ को पढ़कर वे बहुत प्रसन्न हुए थे। ये बात उन्होंने अपनी 5 मई 1907 की डायरी में लिखी है। प्राच्य विद्या विशारद मैक्स मुलर की धर्मों के इतिहास का अनुभव और भारतीय धर्मों के प्रकाश में धर्मों का उद्भव और विकास नाम की पुस्तकें भी उन्होंने पढ़ी। इनमें उन्होंने जगह कोनों में भारतीय धर्मों और बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सी टिप्पणियां लिखी हैं। पुस्तकालय में प्रोफेसर रामदेव, गुरुकुल कांगड़ी द्वारा संपादित वैदिक मैगजीन के भी बहुत से अंक हैं। ये उनको बहुत पसंद आई थी और उन्होंने प्रोफेसर रामदेव से कहा था कि वे वैदिक धर्म की खास और अत्यंत प्रभावजनक सूक्तियों का संग्रह करें। उन्हें वे अपने उस ग्रंथमाला में सम्मिलित करने वाले थे, जिसमें विश्व के बड़े बड़े धर्मों का वर्णन किया जाता था। स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें, जो जर्मन भाषा में प्रकाशित की गई थी, उनको पसंद आई थी। परमानंद का मार्ग की पुस्तिका पर उन्होंने लिख रखा है, बहुत अच्छी। वे इसका रूसी भाषा में अनुवाद करना चाहते थे। स्वामी विवेकानंद के विचारों से वे बड़े प्रभावित होते थे। ब्रह्मा और जीव नामक निबंध पढ़कर उन्होंने 4 जुलाई 1908 को अपनी डायरी में लिखा, विवेकानंद का ब्रह्मा पर लिखा अद्भुत निबंध पढ़ा। इसका अनुवाद रूसी भाषा में होना चाहिए। ये कार्य मैं स्वयं करने का विचार रखता हूं। ईसाई धर्म के सिद्धांतों में उन्हें बहुत सी त्रुटियां दिखाई पड़ती थी
और अंत में उन्होंने उसे त्याग ही दिया। पर भारतीय धर्म की अनेक बातें उनको बहुत महत्वपूर्ण जान पड़ती थी। उनमें ईश्वर, जीव, पुनर्जन्म आदि विषय में उनको ऐसे ठोस तथ्य मिलते थे जिनसे उनकी अनेक शंकाओं का समाधान हो जाता था अथवा नवीन विचार उत्पन्न होते थे। टालस्टॉय ने अनुभव किया कि भारतीय धर्म ग्रंथों में शाश्वत सत्य का दर्शन करने की प्रेरणा दी गई है और भगवान के नाम पर मनमानी बातें बक देने के बजाय उनका गंभीरतापूर्वक विवेचन किया गया है। ये ठीक है कि धर्म का व्यवसाय करने वालों ने उनमें यहां भी खूब मिलावट की है और अर्थ का अनर्थ कर दिया है। खासकर विभिन्न संप्रदायों के पृष्ठपोषकों ने उनकी व्याख्या खूब खींच-तान कर अपने मतानुसार की है। पर टालस्टॉय स्वयं अद्वितीय प्रतिभाशाली थे और वे शीघ्र ही सच्चाई और झुठाई का विश्लेषण करके संत हसगुण गहीन पय परिहरी वारविकार की उक्ति के अनुसार सारमय को ग्रहण कर लेते थे। कुछ वर्ष पूर्व विदेश से दिल्ली आए एक कविता समीक्षाकार विद्वान ने भारतीय साहित्यिकों से बात करते हुए कहा था, टालस्टॉय की आत्मानुभूति लगभग भारतीय भावधारा से मिलती जुलती ही है। हमने जहां तक उनको समझा है, हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। एक अन्य फ्रांसीसी लेखक ने कहा था कि रूस के सुप्रसिद्ध कथाकार डोस्टोव्स्की की रचनाओं को पढ़ते हुए मैं एक ऐसे लोक में पहुंच जाता हूं जहां सब अद्भुत है और मैं किसी का साथी या पड़ोसी नहीं बन सकता। उनके प्रति और सब श्रेष्ठ भाव उत्पन्न होते हैं, केवल एक विश्वास का भाव नहीं जागता। पर टालस्टॉय का हर चित्र और हर चरित्र एकदम विश्वसनीय है। कहीं हमको नहीं लगता कि क्या ऐसा हो भी सकता है। मानो हर जगह हमारा हृदय जाता है, अनुभव साथ साथ रहता है और हर क्षण यही विदित होता है, ये सत्य ये है। सुप्रसिद्ध भारतीय कलाकार स्वर्गीय अमृत शेरगिल के पिता सरदार उमराव सिंह शेरगिल भी अपनी युवावस्था से टालस्टॉय के भक्त थे और उनसे पत्र व्यवहार किया करते थे। उन्होंने बतलाया कि एक बार अपने पत्र में टालस्टॉय ने लिखा था, मुझे ऐसा आभास हुआ करता है कि भारतीय आत्मा और रूसी आत्मा में नैसर्गिक संबंध और प्रेम है। पंजाबी किसान और रूसी किसान में मुझे बड़ी समानता प्रतीत होती है। पंजाबी और रूसी किसान देखने सुनने में, तौर तरीके में, रीति रिवाज में, खान पान में भी बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। और भी कितने ही लेखों में मालूम पड़ता है कि टालस्टॉय को भारत के प्रति काफी आकर्षण था और भारतवासियों को भी वे अपने देश के प्राचीन ऋषियों अथवा संतों की ही तरह जान पड़ते थे। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वे भारतवर्ष आकर यहाँ की संस्कृति और निवासियों की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने की इच्छा करने लगे थे। पर मार्ग की कठिनाइयों और आवागम संबंधी बाधाओं के कारण उनकी ये अभिलाषा पूर्ण न हो सकी। सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप में परिणत करना। मनुष्य की परीक्षा वास्तव में इससे होती है कि वह जो कुछ कहता है उसके अनुसार आचरण भी करता है या नहीं। टालस्टॉय ने ईसाई धर्म को इसीलिए छोड़ा था कि उसके धर्माचार्य मुख से तो बड़ी बड़ी बातें, प्रेम और क्षमा के सिद्धांतों की घोषणा करते थे, पर उनका वास्तविक रहन-सहन उसके विपरीत होता था। इसके बजाय टालस्टॉय का मत सदैव यही रहा कि जिस बात को हम श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरों को जिसकी प्रेरणा देते हैं, उसका पालन स्वयं अवश्य करना चाहिए। इसी बात के अभाव के कारण जीवन उनको भार स्वरूप जान पड़ने लगा और वे आत्महत्या को तैयार हो गए। अंत में जब उन्होंने रईसों का ठाट-बाट युक्त जीवन त्याग कर गरीब किसान मजदूरों का जीवन अपना लिया, तभी जाकर उनको शांति मिल सकी। वे स्वयं अपने अनुयायियों के साथ किस प्रकार कृषि कार्य करते थे, इसका वर्णन करते हुए एक लेखक ने टालस्टॉय की जीवन झांकी में बतलाया है, उन्होंने विलासिता का जीवन बिल्कुल त्याग दिया। अपनी विशाल संपत्ति को उन्होंने परिवार के लोगों में विभाजित कर दिया और स्वयं एक कुटिया में रहकर मजदूर की तरह जूते बनाकर अपना निर्वाह करने लगे। उन्होंने शिकार करना, मांस खाना, सिगरेट या तंबाकू पीना बिल्कुल त्याग दिया। आरंभ में कुछ दिन रूस की सामाजिक प्रथानुसार वे थोड़ी मात्रा में मदिरा सेवन करते रहे, पर बाद में वह भी बिल्कुल छोड़ दी और पूर्ण सात्विक,
निरामिष भोजन करने लगे। सामाजिक क्षेत्र में इसका जादू का सा प्रभाव हुआ। काउंट, राजकुमार, प्रिंस, उच्च वंशीय धनी मानी, कॉलेजों के अध्यापक आदि उनके चारों ओर एकत्रित होने लगे। फावड़े और कुदालियां हाथों में लिए वे सब खेती के कार्य में रस और आनंद लेने लगे। किसान तो इस कार्य में सम्मिलित थे ही। टालस्टॉय की पत्नी काउंटेस सोफी आंद्रीवना देहाती पोशाक पहने तथा अन्य बालक और महिलाएं सभी फसल काटने और घास इकट्ठी करने में हाथ बंटाते। चिलचिलाती धूप में टालस्टॉय किसानों के से कमीज और पाजामा पहने घास काटने और उसकी सुव्यवस्था करने में संलग्न दिखाई पड़ते। सन 1885 की बात है कि टालस्टॉय अपनी लाडली पुत्री माशा और बाहर से आई हुई 2 अन्य महिलाओं के साथ खेती के काम में लगे थे और भी कई व्यक्ति साथ में काम कर रहे थे। वे सब ताजा कटी हुई महकदार घास के ढेर लाकर डाल रहे थे और टालस्टॉय उसे एक भूसा खींचने के कांटे से उठाकर गोलाकार कुएं की शक्ल में सजाते जाते थे, जिससे वह सुरक्षित रखी रहे। अंतिम ढेर को वृत्ताकार जमाकर रौंदते हुए उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से पुकार कर कहा, मैं तुम लोगों से आगे निकल गया, तुम क्या कर रहे हो? उस समय सूर्य के छिपने में थोड़ी देर थी, इसलिए सब लोग अंतिम कोपना बनाने में जुट गए। हमें शीघ्रता करनी चाहिए, टालस्टॉय ने बढ़ावा देते हुए कहा। सूर्यास्त के बाद मनुष्य काम नहीं करता, बुजुर्गों के जमाने से यही कहावत चली आ रही है। ऐसा था टालस्टॉय का प्राकृतिक और पापरहित जीवन। उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप में कहा था कि बौद्धिक कार्य करने वालों को भी प्रतिदिन नियम से खेती, कारीगरी आदि का कुछ उपयोगी शारीरिक श्रम अवश्य करना चाहिए। इससे एक और जहां हम इस ईश्वरीय आदेश का पालन कर सकेंगे कि मनुष्य को अपने पसीने की रोटी खानी चाहिए, वहां इस प्रकार का श्रम हमारे स्वास्थ्य और मानसिक प्रसन्नता की रक्षा करने वाला भी होगा। उन्होंने स्वयं इसी सिद्धांत के अनुसार जीवनयापन किया और उनकी प्रेरणा से और भी अधिक बड़े विद्वानों तथा उच्च पदवीधारियों ने इसका अनुकरण किया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में फीनिक्स स्थित टालस्टॉय फार्म इसी आदर्श पर स्थापित किया था और उसमें कितने ही सुशिक्षित भारतीय और कई यूरोपियन भी कृषि संबंधी तथा अन्य शारीरिक श्रम के कार्य करते थे। भारतवर्ष आकर भी उन्होंने यही उपदेश दिया था कि उनके सत्याग्रह आश्रम में सब लोग अपना कार्य अपने हाथों से ही करें। पर यहाँ खादी और चरखे की प्रवृत्ति आरंभ हो जाने के कारण कृषि कार्य के प्रयोग करने का अवसर नहीं आ सका। तो भी इसकी सच्चाई को उनके अनुयायी अभी तक स्वीकार करते हैं और एक बार विनोबा भावे ने स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू को लिखा था कि यद्यपि आप प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को पूरा करने में 15-16 घंटे प्रतिदिन श्रम करते हैं, पर अगर आप उसी में से कुछ समय निकालकर घंटा आध घंटा खेती का कार्य कर लिया करें तो यह आपके स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। टालस्टॉय की इस महानता, अद्भुत विद्वता और आर्थिक समृद्धि होते हुए भी किसान तथा मजदूरों के से जीवन बिताने को देखकर रूस ही नहीं, संसार में प्रसिद्ध और माँ अर्थात मदर नामक अमर उपन्यास के रचयिता मैक्सिम गोर्की ने एक बार लिखा था, उनकी तुलना में कोई भी व्यक्ति इतनी प्रतिभा नहीं रखता कि उसे जीनियस, प्रतिभाशाली की संज्ञा दी जा सके। उनसे अधिक जटिल, विरोधाभासपूर्ण, हर पहलू से महान अन्य कोई नहीं है। सचमुच टालस्टॉय हर दृष्टि से और हर बात में महान है। वह एक अनूठे अर्थ में महान है। उनका महत्व अत्यंत व्यापक है, जिसको शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। उनमें कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनके कारण मुझे हरेक से डंके की चोट पर कहना पड़ता है, देखो पृथ्वी पर यह कैसा अलौकिक पुरुष निवास कर रहा है। उनके बारे में कदाचित यह कहना उचित होगा कि सार्वभौमिक दृष्टि से वह मानव है, मानव जाति के मानव। वास्तव में जिनकी कथनी और करनी में तनिक भी अंतर न हो, ऐसे महामानव संसार में कम ही होते हैं। उनके मानवतावादी दृष्टिकोण और संपत्ति का न्यायानुकूल वितरण संबंधी विचारों के कारण उनके घर वाले, उनकी स्त्री तक विरोधी बन गई, पर वे स्वार्थ के लिए परमार्थ के मार्ग को त्यागने के लिए कभी राजी नहीं हुए। शिक्षा प्रचार का कार्यक्रम। टालस्टॉय इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि केवल उपदेशों से संसार का सुधार नहीं हो सकता। जब तक लोगों के जीवन की परिस्थितियां नहीं बदली जाएंगी, उनको नवीन ढंग से शिक्षा दीक्षा नहीं दी जाएगी, तब तक कोई प्रत्यक्ष परिणाम सामने नहीं आ सकता।
इसलिए ग्रंथलेखन के साथ ही उन्होंने शिक्षा प्रचार का उद्देश्य भी अपनाया और सन 1856 में ही एक स्कूल की स्थापना करके स्वयं ही आसपास के ग्रामीण बच्चों को पढ़ाने लगे। उस दिन उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मुख्य बात यह है कि मैंने अपने गांव में सारे पड़ोस के लिए एक स्कूल खोलने का निश्चय कर लिया है और ज्ञान देने के लिए इस कार्य में जुट गया हूं। कुछ समय पश्चात अपने कार्यक्रम को विस्तार पूर्वक समझाते हुए उन्होंने अपने एक मित्र को लिखा था, रूस की सबसे बड़ी आवश्यकता जनशिक्षा है। हमारे पास इस प्रकार की शिक्षा की कोई सुविधा नहीं है और जब तक सरकार के हाथों में शिक्षा का प्रबंध है, हमें वे सुविधाएं प्राप्त हो भी नहीं सकती। इसलिए जनता को शिक्षित करने का कार्य समाज को अपने हाथ में लेना चाहिए। प्रश्न उठ सकता है कि क्या सचमुच पढ़ने पढ़ाने की कोई आवश्यकता है? पर मेरे सामने यह समस्या नहीं है। मेरे स्कूल के 6 महीने चलने के भीतर ही आसपास 3 और स्कूल खुल गए हैं और उसमें आशा में अधिक कार्य हो रहा है। टालस्टॉय का उद्देश्य केवल 2-4 या अधिक स्कूल खोल देना नहीं था, वरन वे शिक्षा प्रणाली में ऐसा परिवर्तन चाहते थे जो स्वाभाविक और सरल होते हुए भी शरीर, मन और चरित्र का ठीक ढंग से विकास कर सके। उस समय प्रचलित स्कूलों में उनको अनेक दोष दिखलाई पड़ते थे। उनमें बच्चों की सामाजिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों पर ध्यान दिए बिना सबको एक ही लाठी से हाँका जाता था। बालकों की आवश्यकता और त्रुटियों पर विचार किए बिना एक निश्चित शिक्षा क्रम नियत था और उसी के डंडे के जोर से सबके गले उतारा जाता था। टालस्टॉय ने इसके स्थान पर एक उपयोगी और ग्रामीणों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने लायक शिक्षा प्रणाली के निर्माण का संकल्प किया और इसके लिए जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और रूस के अन्य प्रांतों की यात्राएं करके उन्होंने ग्राम विद्यालयों का अच्छी तरह निरीक्षण किया। पर उन्होंने अनुभव किया कि चाहे रूस के स्कूलों को देखा जाए और चाहे फ्रांस, जर्मनी आदि पश्चिमी भाग में बसने वाले देशों के चमकदमक वाले स्कूलों को, पर उन सबकी पढ़ाई जीवन संबंधी आवश्यकताओं से दूर है। इसलिए सबका अनुभव प्राप्त करके उन्होंने स्वयं इस क्षेत्र में परीक्षण करने का निश्चय किया और अपने गांव में ही किसान बालकों की शिक्षा के लिए एक स्कूल स्थापित कर दिया। इसका वर्णन करते हुए एक लेखक ने कहा है, विद्यालयों की इस दयनीय दशा को देखकर टालस्टॉय ने एक विशाल कार्यक्रम के साथ एक स्कूल खोला। यह एक नए ढंग का स्कूल था, जिसमें छात्रों की रुचि की खोज करके उसी के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाता था। अध्यापक यहाँ छात्रों के साथ उनका सा ही जीवन व्यतीत करते थे और उनके साथ मित्र की तरह व्यवहार करते थे। रटने वाली बातों पर विशेष बल नहीं दिया जाता था। बच्चों को अपनी रुचि के अनुकूल कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। अतः अध्ययन उनके लिए भार न होकर मनोरंजन बन गया था। स्कूल की इमारत 2 मंजिल की थी। ऊपर 2 कमरे स्कूली पढ़ाई एवं कार्यालय के लिए और 2 कमरे अध्यापकों के निवास के लिए थे। नीचे व्यायाम तथा खेती का सामान रखा जाता था। स्कूल में लिखना पढ़ना, व्याकरण, धर्मशास्त्र, इतिहास, चित्रकला, संगीत आदि 12 विषय पढ़ाए जाते थे। बच्चे अपनी इच्छानुसार दिन या रात की किसी कक्षा में पढ़ सकते थे। कक्षा का समय पूरा हो जाने पर भी वे अपने घर लौटना नहीं चाहते थे। यदि उस स्कूल के पढ़ने वाले बालक संतुष्ट और सुखी थे, तो पहले वाले अध्यापक भी खुशी राजी से पूरा कार्यक्रम अमल में लाते रहते थे। वहाँ के एक अध्यापक ने अपना अनुभव वर्णन करते हुए लिखा है, स्कूल के काम से मुझे थकान नहीं होती, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार की शुष्कता अथवा नीरसता मुझे कभी नहीं जान पड़ी। हर एक को यहाँ घर सा ही अनुभव होता है। किसी को यहाँ एकदम सावधान होकर खड़े होने की आवश्यकता नहीं होती, जैसा अन्यत्र उच्च पदाधिकारियों के कमरे में प्रवेश करने पर होता है। इसका मतलब यह नहीं कि यहाँ अनुशासन का अभाव है। काउट, टालस्टॉय पाठ्य पुस्तकों से कभी नहीं पढ़ाते। वे स्कूल का नया वातावरण बनाने के बारे में सोचते रहते हैं और उसी के अनुरूप पढ़ाते हैं। वास्तव में वे उस कार्य में सफल भी हुए हैं। स्कूल का काम कुछ वर्ष चल जाने पर उन्होंने शिक्षा प्रणाली की जांच करने के लिए फिर जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, इंग्लैंड और इटली आदि देशों की यात्रा की। पर वे जो कुछ चाहते थे,
उसके दर्शन उनको कहीं भी नहीं हुए। उन्होंने देखा कि वहां की शिक्षा का मुख्य प्रयोजन सरकारी कर्मचारी और अधिकारी तैयार करना ही होता है। जैसा कि किसी समय भारत में अंग्रेजी स्कूलों का उद्देश्य सरकार के लिए क्लर्क तैयार करना कहा जाता था, इसलिए उन्होंने पुनः घर लौटकर अपने स्कूल को ही अधिक उत्साह से चलाना आरंभ किया। उन्होंने आसपास के स्थानों में भी वैसे ही 21 स्कूल और खोले और उनमें पढ़ाने के लिए मॉस्को विश्वविद्यालय के छात्रों को बुलाया। इसी उद्देश्य से उन्होंने एक मासिक पत्रिका भी निकाली, जिसमें वे शिक्षा के नए तरीकों और उनके प्रचार के संबंध में लेख दिया करते थे। इसके अतिरिक्त स्कूल में पढ़ने वाले लड़कों के लेख तथा कहानियां भी उसमें प्रकाशित की जाती थीं। सन 1862 में उनको स्वास्थ्य संबंधी कारणों से अपनी रियासत से बाहर रहना पड़ा। उनके पीछे से पुलिस ने आपत्तिजनक साहित्य की खोज करते हुए उनके प्रेस की तलाशी ली। जब टॉलस्टॉय को इसका हाल मालूम हुआ तो उसको एक शिक्षा संस्था के कार्य में इस प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप बहुत बुरा लगा। इससे दुखी होकर उन्होंने स्कूल और मासिक पत्रिका सबको बंद कर दिया। वह सत्य के अनुयायी थे और कोई काम छिपाकर करना अपना अपमान पसंद करते थे, इसलिए सरकारी व्यवहार से व्यथित होना उनके लिए स्वाभाविक था। उन्होंने इस बात को एक मित्र के लिए लिखे गए पत्र में इस प्रकार प्रकट किया था, तुम जानते हो कि स्कूल मेरे लिए क्या था। उसे मैंने कैसे खोला था। वह मेरा जीवन था। जिस काम से मुझे प्रसन्नता और शांति मिलती थी वह सब बिखर गया। कुछ वर्ष तो वह युद्ध और शांति नामक प्रसिद्ध उपन्यास की रचना में लगे रहे, पर 1865 में उन्होंने फिर स्कूल के विचार को पुनर्जीवित किया। उस समय के एक पत्र में उन्होंने लिखा है, मैं आज भी शिक्षा के बारे में बहुत कुछ सोचता हूं और उन घड़ियों की प्रतीक्षा में हूं जब अपने बच्चों को फिर पढ़ा सकूंगा। मैं फिर नया स्कूल खोलकर अपने शिक्षा संबंधी विचारों को कार्यरूप में परिणत करने वाला हूं। पाठक यह ख्याल न करें कि टॉलस्टॉय का विचार स्कूल खोलकर कोई जगत प्रसिद्ध संस्था का विशालकाय विश्वविद्यालय निर्माण करना था। वे तो वर्तमान सामाजिक प्रणाली को ही सदोष समझते थे और लोगों के सामने नवनिर्माण का एक नमूना पेश करना चाहते थे। वे जानते थे कि उनके प्रयत्न से दुनिया शीघ्र ही नहीं बदल सकती, पर इसका अर्थ यह नहीं कि सच्चे विचारक भी उसी के साथ चलने लग जाएं और जिस बात को गलत समझते हैं उसके विरोध में से आवाज न उठाएं। टॉलस्टॉय का स्कूल संबंधी कार्य एक प्रकार से बीज रूप था, जो समय समय पर ऐसे ही स्वतंत्र विचारकों के हृदय में जड़ पकड़ता रहा और समय समय पर छोटे बड़े रूपों में प्रकट होता रहा। भारतवर्ष में भी महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा के रूप में उसका प्रचार किया और उसके सिद्धांतों को समझाने के लिए बुनियादी तालीम नाम की मासिक पत्रिका भी निकाली। चाहे भारत के स्कूलों और कॉलेजों की दशा आज और भी शोचनीय हो रही है, पर इससे टॉलस्टॉय और महात्मा गांधी के प्रयत्न व्यर्थ नहीं समझे जा सकते। वे अपना प्रभाव उपयुक्त व्यक्तियों पर डालते रहते हैं और समयानुसार प्रकट होते हैं। आज जो दुर्दशा हम स्वराज्य और स्वाधीनता की देख रहे हैं वह सामाजिक उतार चढ़ाव की तरह है। जबकि टॉलस्टॉय जैसे महामानवों के कार्य सत्य की खोज में भटकती मानवता के लिए निरंतर प्रकाश स्तंभ की तरह आशा और विश्वास का संदेश देकर धैर्य बंधाते रहते हैं। अपने जीवन के अंतिम समय तक टॉलस्टॉय अपने लेखों और कार्यों के द्वारा लोगों को यही शिक्षा देते रहे कि सब मनुष्य एक ही भगवान के उत्पन्न किए हैं, उनको हर हालत में प्रेम और सहयोग पूर्वक ही रहना चाहिए। आज जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मार रहा है, शोषण कर रहा है, ठग रहा है, उसका मूल कारण शैतान अर्थात अधर्म और स्वार्थपरता की प्रधानता ही है। सच्चा धर्म वही है जो मनुष्यों को दूसरे लोगों की सेवा और परोपकार की प्रेरणा दे। उनका यह सिद्धांत महात्मा गांधी के इस आदर्श से मिलता जुलता ही था कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। इसी आदर्श को पूरा करने के लिए टॉलस्टॉय 82 वर्ष की आयु में अपनी संपत्ति और वैभव को त्याग कर एक सन्यासी की तरह घर से निकल पड़े। उस समय बाहर रहकर रूस की ठंड को बर्दाश्त करने की शक्ति उनके शरीर में नहीं रह गई थी।
इस मार्ग में ही वे बीमार पड़ गए और एक स्टेशन के छोटे से कमरे में किसी गरीब व्यक्ति की तरह उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। टॉलस्टॉय आज नहीं है, पर उनके मानवतावादी विचार और आदर्श अब भी करोड़ों मनुष्यों को प्रेरणा देकर एक नए संसार के निर्माण में संलग्न है। मुद्रक युग निर्माण योजना प्रेस, मथुरा।